हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल एकेएल स्टडी पे। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसलमेर ज़िले के बारे में आज जानेंगे अपन कि जैसलमेर ज़िले में कौन कौन से ऐसी प्रसिद्ध प्लेसेस है। तो फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं कराया है तो सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए ताकि आगे के नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल सके। तो विद्यार्थियों, शुरू करते हैं सबसे पहले जैसलमेर ज़िले के बारे में। तो जैसलमेर ज़िले को क्या और किस नाम से जाना जाता है? तो स्वर्ण नगरी और म्यूजियम सिटी। ठीक है ना। जैसलमेर शहर की स्थापना किसने की थी? तो ये राव जैसल ने की थी। और किस सन में की थी? तो 1155 ईस्वी में राव जैसल द्वारा इसकी स्थापना की गई। जैसलमेर के बारे में ये कहावत भी काफ़ी प्रचलित है कि यहाँ पत्थर के पैर, लोहे का शरीर और काठ के घोड़े पर सवार होकर ही पहुंचा जा सकता है। तो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं जैसलमेर ज़िले के कुछ प्रसिद्ध स्थानों के बारे में जानते हैं अपन कि कौन कौन सी प्लेसेस फेमस है यहाँ की। तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर पर रामदेवरा। रामदेवरा जो कि जैसलमेर ज़िले में स्थित है, पोखरण के निकट यह कस्बा है। रुनेचा रुनेचा के अंदर आता है रामदेवरा। तो वहाँ रामदेव जी का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थल है, वहाँ इनकी समाधि है। तो फ्रेंड्स, ये तो था रामदेवरा के बारे में। यह एक धर्म के बारे में भी कहा जाता है कि ये अनूठा उदाहरण है। दोनों धर्मों के लोग आते हैं यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, अगले स्थल की ओर बढ़ते हैं। तो सलीम सिंह की हवेली। सलीम सिंह की हवेली के बारे में कहा जाता है कि जैसलमेर के प्रधानमंत्री थे सलीम सिंह। 18वीं शताब्दी में इस हवेली की स्थापना हुई है। तो फ्रेंड्स, यह हवेली किस लिए प्रसिद्ध है? तो यह अपनी पत्थर की नक्काशी व महीन जालियों के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड्स, ये हवेली। ठीक है ना, सलीम सिंह की हवेली। तो फ्रेंड्स, कैसी लगी ये सलीम सिंह की हवेली के बारे में जानकारी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा। अगली फेमस प्लेस है पटुओं की हवेली। पटुओं की हवेली काफ़ी शानदार जगह है। ये हवेली अपनी नक्काशी व पत्थर में बारीक कटाई के लिए भी प्रसिद्ध है। काट काट कर जो मूर्तियाँ की आकृतियाँ देते हैं ना फ्रेंड्स दीवारों पर, तो इसी चीज़ की बात की गई है कि पटुओं की हवेली नक्काशी के लिए बहुत प्रसिद्ध है और बारीक कटाई के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। चलिए अगले स्थल की ओर बढ़ते हैं। तो अगला स्थल है लोद्रवा। लोद्रवा जैसलमेर की स्थापना से पूर्व जैसलमेर के भाटी राजाओं की राजधानी थी। राजधानी कौन सी थी? लोद्रवा। ठीक है ना, ये भी काफ़ी बार पूछा गया है एग्जाम्स में। तो फ्रेंड्स, अब सबसे इंटरेस्टिंग जगह आ गई है राष्ट्रीय मरु उद्यान। इसके बारे में हर एक को जानकारी होनी चाहिए कि राष्ट्रीय मरु उद्यान के बारे में क्या क्या है। तो फ्रेंड्स, देखते अपन इसमें क्या क्या चीज़ें हैं। तो वन्य जीव अभ्यारण्य है और यहाँ आकल वुड फॉसिल पार्क भी यही है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। ठीक है ना, राष्ट्रीय मरु उद्यान में क्या है? ये एक वन्य जीव अभ्यारण्य है और यहाँ आकल वुड फॉसिल पार्क यहीं पर है। तो काफ़ी बार एग्जाम्स में पूछा गया है, तो ध्यान से सुनिएगा इसको। चलिए आगे बढ़ते इसी के साथ गढ़सीसर सरोवर। गढ़सीसर सरोवर के बारे में जानते अपन। इसके बारे में कुछ जानकारी लेकर आया हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। जैसलमेर में इस सरोवर का निर्माण रावल गढ़सी के शासन काल में सन 1340 में करवाया गया। इस गढ़सरी सरोवर का निर्माण कब करवाया गया? 1340 में। किसके शासन काल में? तो ये रावल गढ़सी के शासन काल में, है ना। तो फ्रेंड्स, इस कृत्रिम सरोवर का मुख्य प्रवेश द्वार टीलों का पिरोल के रूप में विख्यात है। एक बार फिर से सुनिएगा।
इस कृत्रिम सरोवर का मुख्य प्रवेश द्वार टीलों की पिरोल के रूप में व्याख्यात है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये मैं जो अब जिसकी बात करने जा रहा हूँ वो सब लोग जानते होंगे, उसके बारे में वाकिफ होंगे उससे। तो ये है सोनार का किला, सोनार किला है ना। इसको अपन और किस नाम से जानते हैं, सोनारगढ़, या फिर इसे कह सकते हैं धानवन दुर्ग। ठीक है ना। चलिए इस दुर्ग के बारे में क्या क्या जानकारी है मैं बताता हूँ। यह दुर्ग रावल जैसल द्वारा सन 1155 यानी सन 1155 में निर्मित है। यह गहरे पीले रंग के पत्थरों से निर्मित है। ठीक है ना। गहरे पीले रंग के पत्थरों से निर्मित है और त्रिकुटाकृति का किला है। ठीक है ना। दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। दुर्ग का दोहरा परकोटा कमरकोट कहलाता है। ठीक है ना। 99 बुर्जों वाला यह विशाल किला अंगड़ाई लेते हुए सिंह के समान प्रतीत होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग, ठीक है ना, ध्यान से नोट कर लेना आप। यह बिना चूने के सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर निर्मित किया गया है। क्या, एक बार फिर से सुनना। यह किला बिना चूने का यूज किए हुए सिर्फ पत्थर पर पत्थर रखकर निर्मित किया गया है, यानी सिर्फ पत्थर से निर्माण किया गया है इस किले का। ठीक है ना। तो और भी जैसलमेर किले के बारे में और कुछ बताता हूँ मैं। 1312 से 1313 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी व भाटी शासक मूल राज के मध्य युद्ध यहीं पर हुआ है। ठीक है ना। और दिल्ली के सुल्तान फिरोज शाह तुगलक व रावल दूदा के मध्य भी युद्ध यहीं पर हुआ है। और तीसरा अर्धशाका जिसे कहते हैं वो 1550 ईस्वी में हुआ। जैसलमेर के राव लूणकरण व कंधार के राज्यच्युत शासक अमीर अली के मध्य युद्ध यहीं पर हुआ है। ठीक है ना। चलिए अब बड़ी इंटरेस्टिंग बात आती है कि सोनार किले के बारे में। तो ये जैसलमेर दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग बाय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या है, जैसलमेर दुर्ग राजस्थान में चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बाद दूसरा सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है। चलिए अब बात कर लेते हैं बादल विलास की। तो जैसलमेर किले के दक्षिण में निर्मित 5 मंजिले भवन का निर्माण कर सिलावटियों ने इसे 1830 ईस्वी में जैसलमेर के तत्कालीन रावल महाराज श्री बेरीसाल को भेंट किया था। तो बादल विलास के बारे में क्या जानते हैं अपन। बादल विलास के बारे में, जैसलमेर किले के दक्षिण में स्थित है ये बादल विलास 5 मंजिला इमारत है। ठीक है ना। इसे किसने इसको जैसलमेर के रावल को भेंट किया था, तो सिलावटियों ने। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा इसके बारे में। दुर्ग के हस्तलिखित ग्रंथों का सबसे बड़ा संग्रह है जैन आचार्य जिनभद्र सूरी के नाम पर जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार कहलाता है। ये जिनभद्र सूरी ग्रंथ भंडार भी जैसलमेर में ही स्थित है ना। ठीक है। अन्य स्थलों के बारे में बात कर लेते हैं। तो अन्य स्थलों के बारे में क्या जानते हैं। यहाँ पर बड़ा बाग भी स्थित है जिसे अपन शाही स्मारक के नाम से भी जानते हैं। अमर सागर झील भी जैसलमेर में ही स्थित है। मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग बाय एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है ना। मूल सागर भी जैसलमेर में ही स्थित है। और ताजिया टावर के बारे में भी आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा, एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ जाता है ताजिया टावर कहाँ स्थित है। तो ये जैसलमेर में स्थित है। और अगली गढ़ सीसर झील कहाँ स्थित है, तो ये जैसलमेर में ही स्थित है। ठीक है ना फ्रेंड्स। तो जैसलमेर को इम्पोर्टेंट नोट बना लीजिएगा। जैसलमेर को क्या क्या कहा जाता है, तो ये स्वर्ण नगरी कहलाती है और म्यूजियम सिटी कहलाती है। इसे किस सन में बसाया गया, तो 1155 ईस्वी में राव जैसल के द्वारा बसाया गया है इसको। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा जैसलमेर के प्रसिद्ध स्थलों के बारे में। जैसलमेर में रामदेवरा जैसलमेर में है।
पटवों की हवेली जैसलमेर में है, राष्ट्रीय मरु उद्यान जैसलमेर में है, और जैसलमेर का किला पूछ ले कि जैसलमेर में स्थित किला कौन सा है, तो जैसलमेर में स्थित किला है सोनार का किला, ठीक है ना, जिससे अपन सोनार गढ़ के नाम से भी जानते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब कीजिए ताकि आगे की वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल सके। धन्यवाद।